नमस्कार साथियों। आज जब मैं सुबह ही सुबह अपने टेरेस गार्डन में जाता हूँ तो एक पौधा, ये गुड़हल का पौधा बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। हम पूजा के लिए रोज़ाना इससे फूल लेते हैं। जैसे मैंने बताया, जो फूल हमें अट्रैक्ट करता है वो बाकी प्राणियों को भी अट्रैक्ट करता है। तो जब मैं देखता हूँ कि उस पे एक जीव और बैठा हुआ है और मैं वीडियो बनाने लगता हूँ, तो मुझे मेरी धर्मपत्नी जी कहती हैं, अरे ये तो भंवरा है। तो मेरा विचार वीडियो बनाने का बदल जाता है और मैं इस भंवरे पे, जो इस पौधे पे आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पे वीडियो बनाने लगता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये फूल प्यारा सा जो मुरझा गया है, अब उस पे एक प्यारा सा सो कॉल्ड भंवरा बैठा हुआ है। ये वास्तव में भंवरा नहीं है। भंवरा जो होता है वो मधुमक्खी परिवार का होता है। ये है ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर, आप समझ नहीं रहे हैं कि एक तरह से वो कीट है एक, और ख़तरनाक कीट है। इसको बच्चों को और हमें खुद भी इससे बच के रहना चाहिए। इसका परिवार मेलोइडे है। ये एक भृंग है। बीटल मतलब भृंग है। ब्लिस्टरिंग एक एजेंट होता है जिसको कहते हैं कैंथारिडीन। कैंथारिडीन इसके अंदर होता है और ये अपनी रक्षा करने के लिए उसको स्राव के रूप में छोड़ता है। इस परिवार में करीब 2500 प्रजातियां बताई जाती हैं इस भृंग की, बीटल की। और ये इंसानों के लिए और पशुओं के लिए जो वो कैंथारिडीन है वो बहुत ख़तरनाक होता है, जहरीला होता है। और खिले हुए जो अल्फ़ा होता है, उस जो जानवरों के लोग लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, या और बहुत सारी घासों पे ये बहुत आता है। ये फूलों को खाता है। आप भंवरे को देखोगे तो वो तो नेक्टर वगैरह खाता है। ये नेक्टर भी, परागकण भी और फूलों खाता है। ये देखिए, बैठ के आराम से किनारे से फूल को कुतर कुतर के खा रहा है। तो हमारे फूलों का बेकार कर देता है। लेकिन उद्देश्य मेरा ये नहीं है इसे बताने का। इसके ये जो कीड़ा है ना, ये जो बीटल है, ये जो भृंग है, ये खुद में ही, जबकि और तितलियां वगैरह इतने नुकसानदायक नहीं होते, उनके लार्वा नुकसानदायक होते हैं। इसके लार्वा हमें नहीं बल्कि टिड्डों को नुकसान करते हैं। जो टिड्डे होते हैं ना, ग्रास होपर, उनको नुकसान करते हैं, क्योंकि ये अपने अंडे वहीं देते हैं जहाँ टिड्डे अंडे देते हैं या मधुमक्खी देते हैं। तो ये ज़्यादातर इसके लार्वा, जब ये अंडे देता है 200 से 300 गुच्छों में देता है, लार्वा निकल के टिड्डों को अंडे खाते हैं। तो लार्वा तो एक तरह से हमारे लिए इसका लाभदायक है, लेकिन ये हमारे फूलों को, हमारी फसलों को खाता है और जब ज़्यादा आ जाता है तो बहुत नुकसान पहुंचा देता है। तो ये समूह में जमा होते हैं और जिनसे लार्वा निकल के, जिन्हें हम लार्वा को इसको कहते हैं ट्राइंगुलिन लार्वा को कहते हैं, जो टिड्डे या मधुमक्खी के अंडों को खाकर बड़े होते हैं। इन कीड़ों को छूने से ही हाथों पर, उंगलियों पर जलन होने लगती है, फफोले पड़ जाते हैं। तो इसका कोई दुश्मन भी नहीं है, बायोलॉजिकल दुश्मन नहीं है। ये खुद परजीवी है, क्योंकि ये टिड्डों के अंडों पर और मधुमक्खी के अंडों पर जीवित रहता है। इसके लार्वा को मधुमक्खी की जूं भी कहते हैं, क्योंकि ये लार्वा मधुमक्खी के ऊपर जब छोटा होता है, मधुमक्खी के ऊपर बैठ जाता है और उसके साथ उसके छत्तों में चला जाता है। और ये मधुमक्खियों के, ततैयों के, ऐसों के उनके जो घोंसले, उनके छत्ते होते हैं, उनमें उनके साथ चला जाता है और फिर उन्हें वहीं अपना भोजन करता रहता है। तो ये कीट बहुत ही एक भयानक कीट है। देखने में सुंदर लगता है, लेकिन इसका जो कैंथारिडीन नामक वो रक्षात्मक स्राव है ना, त्वचा में जलन, फफोले बना सकता है। बहुत जहरीले होते हैं। चारे में चले जाएं तो जानवर की मृत्यु हो सकती है। ये परजीवी होते हैं। ज़मीन पर
रहने वाले मधुमक्खियों और ततैयों के घोंसलों में, उनके छत्तों में रहते हैं। जो जैसे कहते हैं ना कि गार्डन में या प्रकृति में जो दिखता है ना उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो पौधों के, कीटों के, पतंगों की दुनिया में जो हम चीज़ें देखते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ही निकलती हैं। तो ये भी जो हमारा ब्लिस्टर है, ये वयस्क ब्लिस्टर मुख्य रूप से फूलों को खाता है, कोमल पत्तियों को, टहनियों को क्षति पहुंचाता है। तो बड़े धीरे से, जैसे अभी ये यहाँ है तो इसको नीचे मिट्टी का तेल रखिए और किसी तरह गिरा लीजिए उसमें, अन्यथा ये, इसके डंक नहीं होता, ना इसके जबड़े होते, ना इसके दांत होते, इसमें ऐसी ताकत नहीं होती कि हमारी स्किन को काट दे, लेकिन ये छूने से फफोले कर पैदा कर देता है हमारे शरीर के ऊपर। कैंथारिडीन जो इसका स्राव है, जो सुरक्षात्मक उसमें करता है, तो ये विषैला होता है। और ये घास को खाता है ना, जानवरों के चारे को खा के एकदम डंठल बना देता है, सब खा जाता है। इनके शरीर में जो कैंथारिडीन है वो जहरीला है, वो अगर हम उसे छू ले ना तो वही खतरनाक है। कई बार हम अपने ये लाइट पे आकर्षित होता है, लाइट पे आया, हम वहाँ खड़े हुए हैं लाइट में, ये हमारे हाथों पे और गर्दन पे बैठ जाता है, तो अचानक हम उसे मसल देते हैं। बस यही खतरनाक है, मसलना नहीं है, उसको किसी तरह हमें छुटा के अलग गिराना, उड़ा देना है। अगर ये मसल गया तो फफोले बनेंगे। यही कंडीशन होती है जानवरों के चारे में। अगर हमने मार दिया तो ये होना ज़रूरी नहीं है, इसमें तो ये स्राव छोड़ देगा और अपने जानवरों के चारे में वो चला जाएगा। तो जानवरों के लिए तो जीवन घातक है, सूजन पैदा कर देता है उनके अंदर, और बसंत में अंडों को समूह में देता है। 200 से 300 अंडे ये एक जीवन काल में अपने, इसका 3 महीने का लाइफ स्पान होता है, इसका जीवन काल होता है 3 महीने का। इसकी मादा 3 महीने में 300 अंडे दे सकती है और उनसे 2 सप्ताह में अंडे फूट जाते हैं और उनसे सफ़ेद लार्वा निकलते हैं और ये टिड्डे के अंडे को खाते हैं। इन्हें मधुमक्खी की जूं भी कहा जाता है क्योंकि मधुमक्खी के अंडे भी खाते हैं और उनके ही छत्तों में, घोंसलों में उनके रहते हैं। इनके वयस्क जो होते हैं, एडल्ट, जैसे ये बेटा है, ये पराग, नेक्टर और फूल खाते हैं। मई से अक्टूबर तक इनका खूब एक्टिविटी पीरियड होता है, खूब दिखाई देते हैं। जुलाई में तो ये बहुत सारे आ जाते हैं। एक शब्द बोला था डर्मेटाइटिस। ये ब्लिस्टर बीटल के संपर्क से होता है, काटने से। ये काटता नहीं है, इसके काटने से नहीं होता है। इनके डंक नहीं होते हैं, जैसे मैंने बताया, स्किन पे काट ही नहीं सकते, बस इनके संपर्क में आने से ये डर्मेटाइटिस हो जाता है। एक कैंथरीडीन जो इसका जहर है वो रंगहीन और गंधहीन रसायन है। ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए उसका यूज करता है। छाले या घाव हो सकते हैं, मसलने पर दर्द, जलन, सूजन, लालिमा और हो जाते हैं। और जब छालों को हम छू लेते हैं, आँखों पर लगा लें तो आँखों को क्षति हो जाती है। नैरोबी आई नामक बीमारी हो जाती है आँखों में। कैंथोरिडीन इतना घातक है, कई बार ना मस्से होते हैं शरीर पर, उस पर उनको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप गार्डन में जाएं, यदि दिखाई दे तो लंबी बाजू वाली शर्ट पहन के जाए। अगर बाजू पर आ गए तो और कुचल दिया, मसल दिया आपने, तो बस इससे नुकसान हो जाएगा। और इसकी जो गतिविधि से सावधान रहना है गार्डन में हमें। घास में ये मुख्य रूप से रहते हैं, बहुत खाते हैं घास को। और ये जो धारीदार जो है ब्लिस्टर बीटल है, ये जून से जुलाई तक खूब दिखाई देता है, खूब ये। और इनके कारण जो हमारे घोड़े, भेड़, बकरी होती हैं, इन बेचारों की तो अगर ये खा लिया, किसी तरह स्राव चला गया तो मृत्यु हो जाती है। ये चमकीले काले और लाल जो ये ब्लिस्टर है, ये बहुत जहरीले होते हैं। कई बार जब शरीर पर लाल चकत्ते छाले बनते हैं तो हम समझते हैं कि हर्पीस हो गया। हर्पीस एक्चुअली वायरस से होता है वो, लेकिन ये जो लक्षण हैं ये ब्लिस्टर बीटल के लक्षण हैं, डर्मेटाइटिस के लक्षण हैं। ये एक बरसाती कीड़ा है और चमड़ी पर बैठ जाता है और इसे लोग मसल देते हैं, तो तभी ये इस तरह की हर्पीस जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ग्लव्स पहनकर और मुंह ढककर ही इसको पकड़ना चाहिए। नीम ऑयल या साबुन के पानी का इस्तेमाल करके भी इसको हम भगा सकते हैं। ये एक दिन में कई बार अंडे दे सकते हैं, इसकी जो मादा होती है। तो ये
भंवरा नहीं है। भंवरा तो मधुमक्खी का ही विनम्र स्वरूप होता है। उसे विनम्र मधुमक्खी कहा भी जाता है। रोएदार होता है वो भंवरा जो होता है, भिन भिनाता रहता है फूलों के ऊपर। भंवरा मधुमक्खी परिवार का मधुमक्खी का एक बड़ा स्वरूप होता है, वो भी काट लेता है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।